वेलकम टू वैष्णव एजुकेशन। आज हम कंप्यूटर के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर में आता है हमारा वर्डपैड। वर्डपैड क्या है, आज हम इसकी यूज की बात करें। व्हाट इज वर्डपैड? वर्डपैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम you can use to create and edit documents. Unlike notepad, wordpad documents can include rich formatting and graphics, and you can link to embedded objects such as pictures or other documents. इसका मतलब क्या है? वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बनाने और एडिटिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। नोटपैड के विपरीत, यानी कि नोटपैड के अकॉर्डिंग इसमें हम क्या करते हैं, एडवांस फाइलें बना सकते हैं और ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स मतलब कि इमेज वगैरह का यूज कर सकते हैं और मतलब नोटपैड के अकॉर्डिंग एडवांस फाइल इसके अंदर हम बना सकते हैं। ठीक, ओपन कैसे करते हैं? स्टार्ट विंडो के साथ आर की प्रेस करेंगे, विंडो के साथ आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे वर्डपैड, देन एंटर। हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर जो दिखाई देता है ये हमारा टाइटल बार होता है। सब ये ऊपर को बता रहा हूँ कि ये ऊपर वाला जो होता है ये टाइटल बार होता है। यहाँ पे जो होता है ये एक्सिस टूल बार होता है जिसके अंदर सेव और अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है। और ये होता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल। हम एक्सिस टूल बार को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा हमारा फाइल ऑप्शन। हमारे पास ये फाइल में हमारे पास ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, फाइल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सेव। और उसके बाद हमारे पास ये टैब होती हैं, होम एंड व्यू, ये हमारी टैब्स होती हैं। तो और ये हमारा होता है रूलर, और ये पेज होता है, साइड में स्क्रॉल बार होता है जिससे हम पेज को अप डाउन देन लेफ्ट राइट करते हैं। ये हमारा जूम सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल ऑप्शन की। फाइल ऑप्शन में क्या है? न्यू होगा नई फाइल बनाने के लिए। जैसे कि हमने कुछ भी किया, नई फाइल चाहिए तो हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो नई फाइल आ जाएगी। ओपन होगा, जो भी हमने इसमें फाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, अगर हम उन्हें ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे फाइल को। फिर उसके बाद होगा हमारे पास सेव होगा। फाइल को सेव करने के लिए इसकी शॉर्ट कमांड दिखा रहा है Ctrl+S, फाइल को सेव करने के लिए। न्यू की होती है Ctrl+N, और ओपन की होती है Ctrl+O, सेव की होती है Ctrl+S। सेव एज होगा सेव फाइल का नाम चेंज करने के लिए होगा। प्रिंट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। प्रिंट निकालने के लिए होता है, और प्रिंट प्रीव्यू होता है, फाइल को प्रीव्यू पर देखने के लिए। पेज सेटअप होता है, पेज सेट करने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं कि हमारा ना पेज प्रिंट निकालते टाइम सही से सेट होना चाहिए। इसमें साइज होना चाहिए A4, और यहाँ पे मार्जिन हम रखेंगे 0.1, 1 से लेकर 5 भी रख सकते हैं, 0.5 देन 0.5। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू यूज। अगर हमें इस तरीके से प्रिंट लेना है तो पोर्ट्रेट करेंगे, अगर लैंडस्केप में लेना है तो वाइड में इस तरीके से लेंगे, देन ओके। फिर उसके बाद होगा पेज सेटअप हो गया। सेंड इन ईमेल, यानी कि अगर हमें फाइल को अपनी को ईमेल करना है यहीं से तो डायरेक्टली हम यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। अबाउट होगा वर्जन देखने के लिए, इसका वर्जन क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, इसका 6.3, किस विंडो में है, विंडो 8 में है, किसके नाम से है, वो सारी चीज़ें दिखाता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्जन। इन सारी चीज़ों को मिलाकर के वर्जन बोलते हैं। एग्जिट होगा वर्डपैड से बाहर आने के लिए, इसकी शॉर्ट कमांड होती है Alt+F4। अब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं टैब, ठीक है। होम और टैब, इसके अंदर 2 टैब होती हैं, एक होम होती है, एक व्यू होती है, और हर टैब के अपने अपने ब्लॉग होते हैं। जैसे नीचे दिखा रखा है, इसमें क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, और उसके बाद एडिटिंग है। तो ये क्या है, हमारे ब्लॉग हैं। अब पहला ब्लॉग है क्लिपबोर्ड, इसमें क्या है, कट। जैसे हमने क्या किया, कुछ भी हमने इसमें टाइप किया, मान लो ये फॉर एग्जांपल हमने टाइप कर रखा है, और इसमें क्या होगा, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देन कट। इससे क्या हुआ, कट गया मैटर। अंडू से क्या होगा, वापस आ जाएगा। अगर हमें यही मैटर कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर लाइन के लास्ट में क्लिक करेंगे, नीचे आने के लिए एंटर का यूज करेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने ऊपर किया था मैटर कॉपी, वो नीचे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को मिला करके, कॉपी और पेस्ट को मिला करके ही कॉपी होती है। देन अगर हमें ऐसा भी करना चाहते हैं कि यहाँ से कट के कोई ऑप्शन, मान लो जैसे ये चीज़ हमने यहाँ से कट किया,
अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पेस्ट कर दो तो वो वहाँ नहीं रहेगा, अगर कॉपी करेंगे तो वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। क्लियर। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ ये होगा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से हम क्या होगा, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी हमें रखना हो यहाँ से रख सकते हैं। साइज़ होगा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करने के लिए हो जाएगा। बोल्ड होगा इसको डार्क करने के लिए, इटैलिक, इटैलिक करने के लिए। यू मतलब अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। और ये होगा, इनकी शॉर्ट कमांड भी है यहाँ पे, इसकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस बी, तो हम कंट्रोल के साथ बी करेंगे, शो नहीं कर रहा है लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और यू करेंगे तो कंट्रोल के साथ अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद होगा यहाँ पे स्टैक थ्रो हो जाएगा, मैटर के बीच में लाइन करने के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। सब इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 2 लगा दिया, इसमें हमने 2 लगा दिया, इसमें हमने 2 लगा दिया, तो 2 को हम पावर इंडिकेट करना चाहते हैं तो चाहे नीचे लगा लेंगे, चाहे इसको नॉर्मल करके ऊपर, ठीक है। ऊपर किससे लगेगा, ऊपर इससे लगेगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट से, ठीक है। इसका एक काम और होता है, या तो हम पावर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे 5th लिखना है तो 5th हमारा कहाँ पे होता है, नीचे होता है ऊपर। मान लो जैसे अगर नीचे हुआ तो 5th यहाँ नीचे लिख दिया, अगर ऊपर लिखना है तो ऊपर, ये हमारी मर्जी होती है कहाँ पे, वैसे 5th ऊपर होता है, ठीक है, 3rd नीचे होता है। तो इस तरीके से ना ये पावर के लिए हम इसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद होगा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसका होता है टेक्स्ट हाईलाइटर, इसको होगा हाईलाइट करने के लिए मैटर को। फिर उसके बाद होगा फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हो जाएगा, जो हमने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करने के लिए हो जाएगा। फिर हम 3rd ब्लॉक की बात करते हैं। 3rd ब्लॉक में हमारे पास ये कुछ पैराग्राफ के नाम से है, ठीक है। अब ये हमारा होता है, पहले इंक्रीज इंडेंट करेंगे हम। इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा, मैटर को राइट में करने के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज से क्या होगा, मैटर को लेफ्ट में करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज क्लियर। उसके बाद होगा बुलेट, यहाँ पे हम बुलेट्स लगा सकते हैं, सीरियल नंबर लगा सकते हैं, रोमन नंबर, अल्फ़ाबेटिकल, जो भी चाहें वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर होगा उसके बाद लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होगा लाइन में स्पेस कम ज़्यादा करने के लिए, जो भी हमारी लाइन है वो। फिर होगा हमारा लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, मतलब होगा मैटर को लेफ्ट में, ऑलरेडी लेफ्ट में है, सेंटर में करने के लिए, ये राइट में करने के लिए, और लेफ्ट होगा लेफ्ट में करने के लिए। फिर उसके बाद होगा हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, जो आउटसाइड मैटर होता है इधर की तरफ, अगर लाइनें हमारी आगे पीछे होती हैं थोड़ा बहुत, तो उसको क्या करेगा, ऑटो एडजस्ट, मतलब इक्वल कर देगा, साइड से बराबर कर देगा, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब ये होगा। इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल जे होती है, और इसकी शॉर्ट कमांड हमारी कंट्रोल आर होती है। सभी के साथ मोस्टली शॉर्ट कमांड्स वगैरह दिखा देगा। फिर होगा पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए, पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें इसमें जहाँ पे जैसे भी पैरा बनाना है उतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू मीटर यहाँ पे डाल देंगे 2 इंच लेफ्ट से हमें चाहिए, इधर से भी हमें मान लेते हैं 2 ही चाहिए, तो दोनों में 2 करके ओके कर देंगे। तो देखेंगे हमारा 22, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, देन ओके हो गया, ठीक है। इस तरीके से पैराग्राफ बनाने के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा इसको नॉर्मल करने के लिए अंडू कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे होगा पिक्चर, इंसर्ट के ऑप्शन होंगे, पिक्चर होगा पिक्चर लेने के लिए। यहाँ पे हम कोई भी हमारी कंप्यूटर में अगर पिक्चर्स वगैरह है तो उसको हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिर होगा पेंट, डायरेक्ट यहाँ से हम पेंट में चले जाएंगे, और पेंट में जाने के बाद में यहाँ पे हम जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ भी हम बनाएंगे, वो डायरेक्टली जो है हमें वर्ड पैड में शो करेगा, ठीक है। तो ये होगा डायरेक्ट पेंट में जाने के लिए। डेट एंड टाइम होगा, पेज पर डेट टाइम लाने के लिए, जो इसमें अलग अलग फॉर्मेट के डेट टाइम्स दिए हुए हैं, तो जिस पे चाहे हम उस पर क्लिक करके डेट टाइम लेके आ सकते हैं। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्टली किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। अब डायरेक्ट जो हम प्रोग्राम के बारे में जानते हैं हम उसमें डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, उसके जो किया हुआ काम है वो डायरेक्ट इसमें हम लेके आ सकते हैं। अब जैसे कि हमने अभी तक पेंट और नोटपैड ही खत्म किया है, तो हम इसमें चले जाएंगे पिक्चर पैकेज में, पेंट ब्रश पिक्चर्स, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम पेंट में डायरेक्ट पहुँच गए। और जो भी हमें यहाँ पे कुछ भी बनाना है तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, इसके अंदर कलर करेंगे, कलर फिल करके
इस तरीके से, फिर यहाँ से हम इसको जो है कर देंगे, ठीक है, पेन की पिक्चर आ जाएगी। और फाइंड होगा, फाइंड हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसे फाइंड का मतलब होगा फाइंड सब ढूंढने के लिए जो भी हमें इसमें ढूंढना है। फॉर एग्जांपल इज़, तो इज़ हमने लिख दिया, इसमें फाइंड करेंगे, इज़ आ गया। और उसके बाद रिप्लेस मतलब इज़ की जगह अगर हमें दिस करना है तो रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे इज़ की जगह दिस कर देंगे, दिस देन रिप्लेस, फाइंड देन रिप्लेस, ठीक है, हो गया। सेलेक्ट ऑल मतलब वही सेम पिछली तरह सेलेक्ट ऑल होगा कंप्लीट पेज को सेलेक्ट करने के लिए, चाहे अब हम इसे डिलीट करें कुछ भी करें, सीधा एक बार में पेज क्लियर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हमारी व्यू है। व्यू में जाएंगे, व्यू में हमारे पास जो पहला ब्लॉग है जूम इन, ठीक है, जूम ब्लॉग है, पहला ऑप्शन है जूम इन। तो जूम इन का क्या होता है, पेज को ना जूम करने के लिए, मतलब कि लार्ज करने के लिए हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लार्ज कर सकते हैं। जूम आउट का मतलब होगा पेज को छोटा करने के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद होगा 100%, मीन्स कि उसको ना नॉर्मल जो भी उसका एक्चुअल साइज है उसमें करने के लिए। फिर उसके बाद है शो एंड हाइड ब्लॉग, इसमें क्या करेंगे, रूलर को शो एंड हाइड करने के लिए इसका यूज़ होगा। देखेंगे ऊपर अभी हमारा रूलर शो एंड हाइड हो रहा है। इसका यूज़ मोस्टली हम इसलिए किया जाता है, जैसे अगर हमें पेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, तो हम इसको ना रूलर को इस तरीके से शो एंड हाइड करके देख सकते हैं। स्टेटस बार होगा नीचे जो होता है हमारा, जिसमें हम पेज के डिटेल्स वगैरह दिखाते हैं, तो यहाँ पे होगा जिसमें जूम सेक्शन भी दिखाता है, इसको शो एंड हाइड करने के लिए। तो इसका होगा स्टेटस बार को शो एंड हाइड करने के लिए। वर्ड रैप होगा पेज का लेआउट चेंज करने के लिए। इसमें ना पेज के 3 तरीके के होते हैं। एक नो रैप होता है जिसमें हम नॉर्मली ऐसे काम करते चलेंगे, एक विंडो के अकॉर्डिंग होता है, एक रैप रूलर होता है, जैसे प्रिंट लेआउट की तरह एक तरीके से मान सकते हो। फिर होगा मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि पेज के जो मीटर है, जो ये पेज का मीटर है, इसको इंचेस, सेंटीमीटर और पिक्सल में चेंज करने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें चेंजेस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।